जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक 2010 से 2025 तक जीके जीएस के 300 प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे ये आपके सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएं और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। क्योंकि साथियों, आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में बिना स्किप किए हुए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज की इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि भारत के 16वें राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के 16वें राष्ट्रपति कौन है, इसका करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो हो जाएगा जगदीप धनखड़, ठीक है। इसका धनखड़ हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। धनखड़ हो जाएगा, जगदीप धनखड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, ठीक। कौन थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, वो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन थे, इसका करेक्ट आंसर होगा शक्तिकांत दास थे, ठीक है। कौन थे, शक्तिकांत क्या थे, दास थे, आरबीआई के गवर्नर थे। अगला है क्वेश्चन वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ में, तो हो जाएगा केरल में, ठीक है। केरल में स्थापित किया गया था, याद रखना, ठीक है, केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा देश है वो G20 का स्थायी सदस्य बना, मतलब G20 का स्थायी सदस्य बना था, वो कहाँ के है, तो जगह अफ्रीकी संघ से, ठीक। कहाँ से, अफ्रीकी संघ से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला था, तो हो जाएगा किससे मिला था, नरगिस मोहम्मदी से, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी से मिला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो कहाँ में हुआ था 2023 में वर्ल्ड कप, तो हुआ था भारत में हुआ था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता था, मतलब 2023 में वर्ल्ड कप जब जीता था वह किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था, तो किसने जीता था, कोलकाता नाइट राइडर्स ने केकेआर ने जीता था, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने केकेआर ने जीता था, ठीक है। आईपीएल का 2024 का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था है वो 8 मार्च को मनाया था। कब मनाया था, वह 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो 2023 में। जब चंद्रयान 3 की बात हुआ था 2023 में, ठीक है। अब कहेगा कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2008 में। आप लोग बताइए कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, आप लोग बताइए इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 3 कहाँ का सफलतापूर्वक उतरा, मतलब कहाँ में सफलतापूर्वक उतरा था, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। चंद्रयान 3 कहाँ सफलतापूर्वक उतरा था, तो हो जाएगा मतलब सफलता माने सही से उतरा था, ठीक है। चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा, मतलब सोलर मिशन था वो कौन सा है, तो आदित्य 11 थे। कौन थे, आदित्य 11 थे, वो भारत का पहला सोलर मिशन था, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ अगर चाहिए तो
आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8809001754। आप लोग फ्री पीडीएफ के लिए इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तुरंत मिल जाएगा आप लोग इस फ्री में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ में, तो हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा नहीं रहेगा तो स्विट्जरलैंड रहेगा, तो उसमें भी मार देना। ठीक है, स्विट्जरलैंड नहीं रहेगा तो जिनेवा रहेगा, तो जिनेवा में मार देना। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। कहाँ में हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है, और वो अमेरिका में हो जाएगा, न्यूयॉर्क और अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ CEPA समझौता किया था, तो जगह UAE के साथ। किसके साथ, UAE के साथ किया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ में हुआ था, तो हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था वो, तो हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2023 मतलब 2024 कहाँ होगा, मतलब कहाँ में होगा, तो ब्राजील में होगा। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा, तो हो जाएगा ब्राजील में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतमाला परियोजना किससे जुड़ा हुई है, मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, भारतमाला परियोजना किससे जुड़ी हुई है, तो जगह सड़क निर्माण से। किससे जुड़ी हुई है, तो सड़क निर्माण से। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी है, तो LPG गैस कनेक्शन से। ठीक है, LPG गैस कनेक्शन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे जुड़ी है, तो आप लोगों को पता होगा आंसर, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय से। ठीक है, किससे जुड़ी है, तो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना था, कहाँ में बना था, प्लांट बना था, तो हो जाएगा असम में बना था। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना था, वो कहाँ में बना था, तो हो जाएगा असम में बना था। अगला क्वेश्चन है कि 2023 एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो हांगझोउ चीन में हुआ था। कहाँ में हुआ था, हांगझोउ चीन में हुआ था। 2023 का एशियाई खेल बना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के एशियाई खेल 2023 में कितने मेडल जीते थे, मतलब भारत ने एशियाई खेल 2023 में कितने मेडल जीता था, तो 107 को मेडल जीता था। कितने जीता था, तो 107 को जीता था। अगला क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है अगला कि 2023 एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान व श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल के साथ। किसके साथ, हाइब्रिड मॉडल के साथ हुआ था। कहाँ में, तो पाकिस्तान व श्रीलंका में हुआ था। अगला कि 2023 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता था, तो भारत में जीता था। किसने जीता था, तो भारत में जीता था। ठीक है, अगला अमृत भारत स्टेशन योजना किससे जुड़ी है, तो जगह रेलवे स्टेशन का विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, अमृत भारत पर स्टेशन योजना है वह किससे जुड़ी है, तो जगह रेलवे स्टेशन विकास, मतलब रेलवे स्टेशन का विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव कितनी बार होंगे, तो कितनी बार होगा, तो 18वीं लोकसभा चुनाव होगा, मतलब 18 बार होगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, तो 552 को। ठीक है, अधिकतम सीटें पूछेगा तो 552 हो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सीटें की कितनी संख्या है, तो 250 हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 250 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो हो जाएगा राकेश शर्मा थे। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री पूछेगा तो राकेश शर्मा हो जाएगा। ISRO का मुख्यालय कहाँ, मतलब इसरो का मुख्यालय कहाँ में, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ में, बेंगलुरु में हो जाएगा। अगला है DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, DRDO का मुख्यालय पूछेगा तो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी थे, वो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FIFA वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? मतलब कहाँ में होगा 2026 का FIFA का वर्ल्ड कप कहाँ हो जाएगा 2026 में? तो अमेरिका में होगा, कनाडा में हो जाएगा और मैक्सिको में हो जाएगा। ठीक है, वो 3 जगह ऐसे हैं जो 2026 में FIFA का वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए, मतलब रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आप लोग जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? मतलब फीफा वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता था विश्व का, मतलब फीफा वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, अगला 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा कतर में हुआ था। कहाँ के बाद पूछेगा तो कतर में होगा। किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? मतलब ये इतना हल्का हल्का पूछ रहा है। ठीक है, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? तो हो जाएगा हॉकी हो जाएगा। अगला कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला होगा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हो जाएगा वंदे मातरम। गीत के पूछेगा तो हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान पूछेगा तो इसका किसने लिखा था राष्ट्रीय गान? तो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपदा मित्र योजना किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। आपदा मित्र योजना है वो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि आयुष्मान भारत योजना किससे जुड़ी है? तो स्वास्थ्य से जुड़ी है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना है वो किससे जुड़ी हुई है? तो हो जाएगा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला है कि सागरमाला परियोजना किससे जुड़ी है? तो बंदरगाह विकास से। ठीक है, बंदरगाह विकास से जुड़ी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है कि भारत नेट परियोजना किससे जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? इंटरनेट ब्रॉड बैंड से। ठीक है, ब्रांड मतलब इंटरनेट ब्रॉड बैंड से जुड़ी हुई है भारत का नेट परियोजना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान कौन सा है? तो हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा युद्ध? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारत के पहले CDS कौन थे? तो कौन थे? तो हो जाएगा जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, जनरल बिपिन रावत थे, वो भारत के पहले CDS थे। ठीक है, अगला है वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख कौन है? तो प्रमुख कौन हो जाएगा? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा, मतलब 2024 में। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे, वो 2024 में थे। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है? तो हो जाएगा एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायुसेना प्रमुख कौन है? तो हो जाएगा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी थे, वो वायुसेना प्रमुख अध्यक्ष थे, मतलब वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है कि मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था वो 2014 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? 2014 में हुआ था। स्टार्ट अप इंडिया कब शुरू हुआ था? स्टार्ट अप इंडिया पूछेगा था 2016 में हुआ था। मेक इन इंडिया पूछेगा तो हो जाएगा 2014 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो हो जाएगा 1 जुलाई 2015 ईस्वी को मतलब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला भारत का पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया था? तो हो जाएगा केरल में। मतलब AI स्कूल है भारत में, वो कहाँ में खोला गया था? तो हो जाएगा केरल में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो हो जाएगा आर्यभट्ट। मतलब कब हुआ था? मतलब 1975 में। ठीक है, 1975 में। मंगलयान मिशन है वो कब लॉन्च किया था? मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। मंगलयान मिशन था वो 2013 में लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो किस ग्रह से संबंधित है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह से। ठीक है, मंगल एक क्या है? ग्रह होता है। ठीक है, अगला नमो ऐप किससे संबंधित है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय से। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित है, नमो ऐप संबंधित है। चलते हैं, अगला है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट
कहाँ है, तो कहाँ में हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद में। कहाँ में हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ में है, तो हो जाएगा मुंबई अहमदाबाद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नेशन वन कार्ड किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से है वो वन नेशन वन कार्ड किससे संबंधित है, तो ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 2020 में लागू हुआ था। ठीक है, पूछेगा वन नेशन वन राशन कार्ड कब लागू हुआ था, तो 2020 में हो गया था। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, जब जीएसटी लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी लागू हुआ था। अगला है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ में, तो हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, तो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक किन संगठन से जुड़ा हुआ था, किस संगठन से जुड़ा हुआ है, तो जब BRICS से। ठीक है, BRICS से क्या बैंक हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, तो हो जाएगा वाशिंगटन दिल्ली में हो जाएगा। IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, IMF का मुख्यालय पूछेगा तो वाशिंगटन DC में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है UNICEF का मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो हो जाएगा कौन थे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस, मतलब टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस। ठीक है, घेब्रेयस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला महिला राष्ट्रीय कौन थी, मतलब भारत का पहला महिला राष्ट्रीय कौन थी, राष्ट्रपति कौन थी, इसका राइट आंसर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। मतलब भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आप लोगों को पता होगा कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला थी, वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मिशन शक्ति किससे संबंधित है, तो मिशन शक्ति वो किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल से संबंधित है, मिशन शक्ति संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था, वह कब शुरू हुआ था, तो 2020 में हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 2020 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था, 2019 में हुआ था। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ था। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब शुरू हुआ था, वो कब गठन शुरू हुआ था, तो हो जाएगा 2015 में ही शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ था, तो 2015 में हो जाएगा। अगला कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, मतलब 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, वो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था, मनरेगा लागू हुआ था तो 2006 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2006 में हुआ था, मनरेगा लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 14। अगला है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, तो कब जोड़े गए थे, तो 42वें संशोधन 1976 में, मतलब 42वें संशोधन थे वह 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? कब पूरा हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कब लागू हुआ था? मतलब भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारत का संविधान किस देश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन से प्रभावित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। अगला पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है तो वो गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो हो जाएगा ग्रैंटक रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रैंटक रोड है वो भारत की सबसे लंबी सड़क है। अगला भारत का सबसे बड़ा बांध मतलब भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस थी वो कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी थी वो भारत की पहली महिला आईपीएस थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? आईएएस की बात पूछेगा तो अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, अन्ना राजम मल्होत्रा थी वो भारत की पहली महिला आईएएस थी। आईपीएस की बात पूछेगा तो किरण बेदी हो जाएगा। आईएएस की बात पूछेगा तो अन्ना राजम मल्होत्रा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र किस राज्य में? तो भारत का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र है वह किस राज्य में हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या वाला अधिक राज्य हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हो जाएगा बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ में हो जाएगा? तो बुल्लर झील है वो कैसा? तो हो जाएगा मीठा पानी की तरह। ठीक है, बुल्लर झील होता है वो मीठा पानी की तरह होता है, बुल्लर झील होता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल है क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। ठीक है, पीपल है क्या? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात पूछेगा तो हो जाएगा बाघ होगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कमल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ भी सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा।